गई ना डेली डेली खेतों में, परेशान हो गई मैं तो। छी, आजकल लोग रोपाई पे लगे हुए हैं, डेली मतलब काम पे हैं घर में। सासू जी चारपाई में बैठ के सब्जी काट ले, और यहाँ देख रही हूँ इस टाइम कितनी तेज बारिश लग गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग मेरे खेत से हो रही है। इस टाइम जा रही हूँ मैं खेत में, और सुबह के बज गए हैं 9, क्योंकि यहाँ गुड़ाई करने के लिए हो रही है काफ़ी। मतलब हमें जल्दी जल्दी निपटाना है किसी भी हालत में काम। मतलब थोड़ा रह गया है तो कल बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि कल बारिश हो रही थी यहाँ। तो ये रह गए यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए, इधर से लेके और यहाँ सामने तक, मतलब अभी काफ़ी है। और यहाँ सामने पड़ोसियों के खेत में आज रोपाई लग गई है, होने शुरू हो गई है। किसी की तो हो गई है और किसी की अभी रोपाई शुरू हो रही है। तो जी हमने कर ली है गुड़ाई, मतलब 9 बजे आए थे, 10 बज गए हैं। तो धूप भी काफ़ी हो गई है इस टाइम। और हम चलते हैं घर को। और यहाँ पीछे देख लेंगे यहाँ पे रोपाई चल रही है। तो अभी तो खैर ट्रैक्टर से मतलब वो कर रहे, जैसे हल लगाते हैं ताकि रोपाई करने में आसानी हो जाए। तो घर चलते हैं, काफ़ी धूप भी हो गई है। और फिलहाल मैं अपनी कुदाल ना यहीं पर रख लेती हूँ यहाँ गोबर में, क्योंकि शाम को फिर से आना है हमें। और हालत इतनी ख़राब हो गई ना डेली डेली खेतों में, परेशान हो गई मैं तो। छी, सोयाबीन बोए थे कितने सुंदर जम गए। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और पंखे की हवा ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत थकान हो गई है। और इसके बाद मैं नहा जाती हूँ। अभी मैंने तारुष को भी नहलाना है थोड़ा सा बना। देख रहे होंगे कैसे आवाज़ लगा रहा। कौन आया तारुष? पापा। ओए भाई डांस लग गया करने पापा को देखे। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, और यहाँ पे मैंने ना अभी गेहूँ डाली थी बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि कल रात को ये सारी भीग गई थी बारिश में। कि जो मैंने यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले मैंने सासू जी ने साफ करके रखी थी, 5-6 कट्टे थे। तो ये सारी कल रात को भीग गई थी। इतनी तेज़ बारिश आई कि अंदर बरामदे तक बारिश चली गई थी। तो अब इसीलिए सुखाने के लिए रखे, लेकिन मौसम ने फिर से धोखा दिए थे। सुबह अच्छी धूप हो रही थी और अब फिर से धूप चली गई है। तो मैंने सारी गेहूँ नहीं डाली बाहर, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा एक एक कट्टे करके डाल दूँगी, फिर एक साथ समेटने के लिए दिक्कत होगी अगर बारिश होगी तो। वैसे इस टाइम मौसम तो सही है, ठंडा ठंडा भी है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन गेहूँ के लिए धूप चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है सूख गई होगी काफ़ी। थोड़ी देर और सुखा देती हूँ, क्योंकि हवा लग जाएगी थोड़ी काफ़ी है। वैसे जिस टाइम मैंने गेहूँ बाहर डाली थी उस टाइम थोड़ी देर धूप रह गई थी, 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ सामने लग गई है रोपाई शुरू होने। और ये बस से रह गए 2-3 खेत यहाँ पे बस, तो फिर इनका काम भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा पड़ोसियों का। तो आजकल लोग रोपाई पे लगे हुए हैं, डेली मतलब काम पे हैं। घर में फुर्सत ही नहीं लोगों को बिल्कुल भी काम है। जैसे उदाहरण के लिए हम भी गुड़ाई पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे तो 2-3 खेत हैं। ये 2 में तो खैर घास बो रखा है और एक में मक्की है, उसी में हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। और लोगों ने देखो पूरे रोपाई वगैरह करके किनारे कर दी, लेकिन जिन्होंने अभी तक मक्की बो रखी है उन्होंने अभी तक गुड़ाई भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने धान लगाने का काम करना है, फिर जाके कहीं गुड़ाई वगैरह करेंगे बाद में। तो आप खाना पीना भी खा लेते हैं। और आज खाने में बना रखा है कड़ी चावल, क्योंकि यहाँ ना सावन के महीने में शायद कड़ी नहीं खाते, तो इसीलिए अब 2-4 दिन कड़ी वगैरह खा लेंगे फटाफट से। जब तक सावन का महीना शुरू होता है उससे पहले 2-3 बार बना ही लेंगे। तो अब घर में सबकी तबीयत वैसे ठीक है, खांसी वगैरह किसी को नहीं हो रही, इसीलिए अब कड़ी भी बना रहे हैं। तो आज की कड़ी बनाई है ससुर जी ने, और चावल यानी भात बनाए हैं सासू जी ने।
शाम की चाय पी लेती हूँ। और वैसे तो चाय पीने का मूड नहीं था, लेकिन सासू जी ने बना के रखी है और साथ में है ब्राउन ब्रेड। तो पहले मैं चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने खेत में जाना है और खेत का काम किसी भी हालत में हम सोच रहे कि आज कल तक निपट जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं खेत में। तो तार उसको दे दिया है मैंने उसके चाचू के पास इस टाइम। और क्योंकि वैसे तो दिक्कत तो ठीक ही, अगर घर में कोई नहीं होता तो इस टाइम ठीक है, उसके चाचू हैं तो वो उसको खिलाते रहेंगे। देख लूँगी पीछे तार उसको घूमी घूमी करा रहे, तो उतने में हम गुड़ाई करके आ जाते हैं। बस 1 घंटा रहने में, ज़्यादा रहने में नहीं खेत में, क्योंकि अभी सासू जी ने कहीं और भी जाना है। कुदाल मैंने सुबह यहाँ पे छोड़ी थी, तब उठा देती हूँ मैं अपनी कुदाल। तो यहाँ पे गेहूं का कट्टा है, तो उसको पहले अंदर रख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं पहले देवर जी को बोल देती हूँ। चढ़ पाएगा सीढ़ी? आ जाओ, मामा का हाथ पकड़ लो। शाबाश, बहादुर बच्चे है मम्मा का। चलो, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जाना? कहाँ जाना? वहाँ पड़ोसियों की यहाँ? अच्छा, वहाँ से अभी आए आप खेल करके ना? क्या खेला वहाँ? और अब हवा भी लग गई है चढ़ने, तो शायद मुझे लग रहा है रात बारिश होगी, क्योंकि बादल हो रहे। कल तो इतनी तेज़ बारिश हुई ना रात को कि सारे गेहूँ भीग गए। और ये तार से ना बार बार पड़ोसियों के यहाँ जाने के लिए कर रहा, क्योंकि अभी इसके चाचू ना वहीं ले गए थे इसको खेलने के लिए, तो शायद इसका मन फिर से वहीं कर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं तो वो खेल रहे थे जिस टाइम हम खेत में जा रखे थे। बाय 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 बाय। क्यों भाग रहे सर? तारू सब चढ़ना क्या सीखा, इतनी स्पीड में भाग रहा ना, दद 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 करके एकदम से, और हमसे भी आगे पहुंच जा रहा है। तो मैंने सुबह के थोड़ा बहुत कपड़े भिगो के रखे थे, पहले मैं उनको धुल देती हूँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह भी खेत में गए, अभी भी खेत में गए, दिन में रेस्ट करना भी ज़रूरी था, तो पहले मैं फटाफट से कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि बारिश आने वाली है। तो जी रात का टाइम हो गया है, अब तक मुझे बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि अब तक हम काम कर रहे थे। यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश लग गई है अब, और मैंने ना बाहर जाना था, तो तारुफ के लिए कुछ खाने के लिए बनाना था। और मैं सोच रही मैं कैसे जाऊँ, नीचे सासू जी भी लगी हुई है किचन के काम में, वहाँ सब्जी वगैरह आप काट रहे, क्योंकि शाम से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और ठीक 8 बज गए हैं, और देखते हैं आप कैसे जाते हैं बाहर। पहले तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आजकल ने ना मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, क्योंकि सुबह हो रही बारिश, शाम हो रही बारिश, किसी टाइम रुक रही। जब बारिश नहीं हो रही, मेरी लगातार मान के चलो कि 2 हफ्ते होने वाले हैं बारिश कंटिन्यू हो रही है। तारुस के ड्रामे देख रहे आप लोग, क्या कर रहा है ऐसे? कैसे करो तारुस आप? सासू जी चारपाई में बैठ के सब्जी काट रहे, और यहाँ देख रही हूँ इस टाइम कितनी तेज बारिश लग गई। मौसम ने तो गजब ही कर दिया भाई, हद हो गई। तो मैंने आटा गूंद दिया और सब्जी बना दी है, तो बन गई है, तैयार हो गई है सब्जी वगैरह। तो पतिदेव जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो रोटी वगैरह बना लेते हैं। और रोटी इस टाइम ना सासू जी बना रही, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई है। और तबीयत क्या हुआ मुझे ख़राब, कि मेरे ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया, और उसी वजह से मैं रोटी नहीं बना पा रहा। ऊपर से तार से रो रहा, तो इसको अब सोना है। शोई करोगे? करनी चोई। तो मैं बता रही हूँ, तारुस देखना अपने पापा के पास कैसे जाने के लिए करेगा, क्योंकि अब इसके पापा आए ड्यूटी से, तो वो सारे भीग रखे हैं बारिश की वजह से। हाँ पापा लाए गड्डी लाए पापा। तारुस तो खुश हो गया गाड़ी को देख के, और मैं भी बना लेती हूँ, मतलब रोटी नहीं, पर मैं नीचे जाती हूँ तो रोटी वगैरह दे देती हूँ इनको। और ये आपके लिए
मेरे लिए ले आए कपड़े धोने का ब्रश, मैंने मंगवाए थे तो 2 ले आए। तो थैंक यू आपका, ये चीज़ लानी थी आपने मेरे लिए, ऐसे ने कुछ खाने के लिए ले आते, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आज के ब्लॉग में यही समाप्ति करती हूँ और मिलती हूँ मैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ आपको अगले दिन में। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे बारिश का आनंद लेते रहिए जैसे हम ले रहे। तो तब तक ले गुड नाइट एंड बाय बाय।